ओके, नाउ राइट डाउन दी हेडिंग सेकेंड, कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन हेडिंग डाल दो और इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। कन्वेक्शन कब बोला जाएगा, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हेडिंग डाल दिया। ओके, नाउ राइट डाउन, व्हेन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, व्हेन हीट ट्रांसफर takes place within the fluid due to motion or mixing of fluid called convection। इसी को बोलेंगे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर मोड। ठीक है ना। अब फ्लूइड मोशन क्यों करता है? ठीक है, जब हीट देते हैं तो जैसे कोई भी सिंपली हमारा ऐसे कोई बॉयल जैसे हमारा इस तरीके से कोई बॉईल करने के लिए यहाँ आपने कंटेनर लिया, उसमें आपने वाटर फिल कर दिया। ठीक है, वाटर इनिशियली पूरा किस पे है, लेट अस अज्यूम बिल्कुल रेस्ट में रखा हुआ है, इसके अंदर कोई भी पार्टिकल, इसमें कोई मोशन नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप हीट स्टार्ट करोगे तो यहाँ वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनको सबसे पहले हीट ट्रांसफ़र होगा। कहाँ से? जो ये लोअर फ्लोर ऑफ द वेसल है उसके थ्रू पहले कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, कंडक्शन मोड से हीट ट्रांसफ़र होगा। अब जब ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं इतने पार्ट को, इस मॉलिक्यूल्स को हीट मिल जाएगी तो वहाँ पर फ्लूइड का डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर मिलने से जनरली सारे के सारे फ्लूइड जो हैं उनका डेंसिटी डिक्रीज करता है। इनका डेंसिटी डिक्रीज करेगा, ऊपर डेंसिटी हाई है नीचे डेंसिटी लो है, तो ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये नीचे आने लग जाएगा और ये ऊपर जाने लग जाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो हैवी डेंसिटी वाला फ्लूइड नीचे की तरफ आएगा, लो डेंसिटी वाला ऊपर जाता है। ठीक है, हॉट एयर भी जब हम आग जलाते हैं तो उसमें फ्लेम ऊपर की तरफ ही क्यों जाती है, क्योंकि वहाँ गैस का टेम्परेचर हाई होता है, उसका डेंसिटी लो हो जाता है, तो हॉट एयर हमेशा ऊपर की ओर जाती है और जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे की तरफ आती है। वो ही काम यहाँ पे होगा, इसमें वाटर में। तो जब ये इस तरीके से मूव कर रहा होगा तो यहाँ मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो मोशन स्टार्ट हो गया फ्लूइड पार्टिकल का या मिक्सिंग स्टार्ट हो गई, तब इसको क्या बोला जा रहा है, कन्वेक्शन। कंडक्शन कब बोला जा रहा था, जब वो पार्टिकल मूव ना करें, स्टेशनरी मीडियम में रहता था, तब कंडक्शन बोला जाता था। तो यहाँ पे लिख दो शॉर्ट में, हम हीट देते हैं उससे क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, उससे डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ना। डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और डेंसिटी डिफरेंस होने से मोशन ऑफ फ्लूइड स्टार्ट हो जाता है। मोशन ऑफ फ्लूइड स्टार्ट हो जाता है। मोशन स्टार्ट हो जाता है तो उससे मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। मिक्सिंग स्टार्ट, और मिक्सिंग स्टार्ट हो गई मतलब हाई टेम्परेचर वाला मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, लो टेम्परेचर वाला नीचे आ रहा है, फिर से हाई वाला ऊपर जा रहा है। धीरे धीरे थोड़ी देर में क्या होगा, पूरा का पूरा जो वाटर है वो हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। गेटिंग पॉइंट? अब जो ये मोशन ऑफ फ्लूइड है, ये अभी तो हमने जब कराया था तब वो अपने आप नेचुरली डेंसिटी के डिफरेंस से मूव कर रहा था। तो जब मोशन हो रहा हो सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से और कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना लगाएं, तब उसको बोला जाएगा फ्री कन्वेक्शन। लेकिन इसी में अगर हम एक मोटर लगा दें जो वाटर को ऊपर नीचे फ्लो करा दे, तब उसको क्या बोला जाएगा, फोर्स कन्वेक्शन। आपने कोई एक्सटर्नल पंप मोटर ये सब लगा के उसको मूव करा दिया, ठीक है, तब उसको बोलेंगे फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन भी दो टाइप का होगा, तो यहाँ पे लिख दो नेक्स्ट पॉइंट,
कन्वेक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप। पहला क्या है? फ्री कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन, और दूसरा है फोर्स्ड कन्वेक्शन। दो टाइप का होगा फोर्स्ड कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन में जो है लो हीट ट्रांसफर रहता है, लो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और इसमें हाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रहता है, हाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रहता है। ठीक है, जैसे एक गिलास में हॉट मिल्क रखा हुआ है, हॉट मिल्क है ना, हॉट मिल्क रखा है। अगर उसको ऐसे ही नेचुरली ठंडा होने के लिए रख दो आप, तो ऊपर की एयर से क्या होगा, ये पहले ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो होंगे उनका हीट ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो कूल डाउन हो जाएंगे। अब जब वो कूल डाउन होंगे तो ऊपर वाले पार्ट का डेंसिटी हो जाएगा हाई, फिर वो ऑटोमेटिकली वो हाई डेंसिटी नीचे की तरफ जाएगा और लो डेंसिटी वाला ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस होगा और बहुत देर में ये दूध ठंडा हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको स्पून से चलाने लग जाएं, आप इसको स्पून से चलाने लग जाएं, आप खुद उसको मूव करा रहे हैं, तब वो क्या हो जाएगा? फोर्स कन्वेक्शन। मतलब जब मोशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं वो आप सम अदर मीन्स, कुछ और एक्सटर्नल अरेंजमेंट की हेल्प से उनको अगर मूव कराने लग जाते हैं तो वो फोर्स कन्वेक्शन कहलाता है। अपने आप से डेंसिटी डिफरेंस से मूव करेंगे तो फ्री कन्वेक्शन कहलाता है। ठीक है, एक और इसका डायग्राम बना लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड डायग्राम है और जो बुक्स में बना रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक हॉट प्लेट है ना, एक हॉट प्लेट है जिसका सरफेस टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, पूरे का टेम्परेचर प्लेट का, और वो TS है। लेट से ये एक हॉट प्लेट है तो इसका सरफेस टेम्परेचर है वो TS है। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो TS है। अब ये ओपन एटमॉस्फेयर में रख दी गई। ठीक है, जब ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो इसके बहुत क्लोज एक एयर की जो लेयर होगी, जो मॉलिक्यूल होंगे, वहाँ पर क्या होगा, पहले हमारा कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा, कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा विद इन दैट स्मॉल लेयर, विद इन दैट स्मॉल लेयर कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा। इस तरीके से पहले क्यू कंडक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, कंडक्शन से होने के बाद जैसे कि ये एयर है तो इसका एक हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट रहता है जिसको स्मॉल h से डिनोट किया जाता है, वो इसकी कुछ वैल्यू यहाँ पे होगी। और मान लो ओपन एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कुछ T इन्फिनिटी है या T एटमॉस्फेयर है, इस तरीके से आपको दिया गया है। तो होगा क्या, नेचुरली व्हेन यू विल सी, जो एयर इसके कांटेक्ट में आएगी वो हीट अप होके ऊपर की तरफ उठ जाएगी, है ना, और साइड से फिर कोल्ड एयर उस जगह को भरने के लिए फिर वहाँ पहुँच जाएगी। तो नेचुरली वहाँ पर बिना किसी एक्सटर्नल मींस के नेचुरली जो हॉट एयर है उसके प्लेट के सरफेस में वो ऊपर उठने लग जाएगी और साइड से कोल्ड एयर जो है वो वहाँ पर आके उस गैप को फिल करने लग जाएगी। तो ऐसे एक मोशन होने लग जाएगा, हॉट एयर ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी। तो यहाँ मिक्सिंग स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही मिक्सिंग स्टार्ट होगी तो कंडक्शन के आगे यहाँ पर हमारा क्यू कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कन्वेक्शन कब हुआ? जब पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड मीडियम मूव करना स्टार्ट कर दिए, मोशन करना स्टार्ट कर दिए। गेटिंग पॉइंट और नॉट? ये बात आपको समझ आई? ठीक है, तो यहाँ ये नेचुरली प्लेट को ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया तो ये यहाँ पे ठंडा होने लग जाती है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर इसको और जल्दी ठंडा करना है तो जल्दी ठंडा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ फैन लगा सकते हैं। आप यहाँ पर एक फैन लगा दीजिए, फैन लगा दीजिए जो कि फोर्स कन्वेक्शन करेगा। इस फैन को घुमा दीजिए तो यहाँ पे हाई रेट से जो वो है एयर सप्लाई कर देंगे आप, तो इसका जो कूलिंग है
वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, तो जो क्यू का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये फ्री कन्वेक्शन का सिंपल सा फोटो बना हुआ है, इसको आप बना दीजिए। तो आप बना दीजिए, ये हुआ फ्री का। फोर्स कन्वेक्शन के लिए क्या काम करेंगे, इसी में यहाँ पर आप इस तरीके से फैन वगैरह कुछ लगा देंगे, मोटर। ठीक है, फैन, उससे क्या होगा, एयर है वो हाई रेट से इसके ऊपर फ्लो करने लग जाएगा, तो वेलोसिटी भी हाई होगा और उसका मास फ्लो रेट भी हाई होगा, इस तरीके। तब ये कहलाएगा आपका फोर्स्ड कन्वेक्शन। इससे अगर करा रहे हैं तब ये कहलाएगा फोर्स्ड कन्वेक्शन। और जब यहाँ ये मूव हो रहा था अपने आप से एयर, तब ये कहला रहा था फ्री कन्वेक्शन। तो दोनों में आपको फ़र्क समझ आया, दोनों में ही फ्लूइड मूव कर रहे हैं, लेकिन एक में बाई सम एक्सटर्नल अरेंजमेंट फोर्सली उसको मूव कराया जाता है, एक में वो सेल्फ से खुद मूव करता है। ठीक है, अब यहाँ हीट ट्रांसफर रेट के लिए फॉर्मूला क्या बनाया जाए, इस क्यू कन्वेक्शन को फाइंड कैसे करेंगे। जैसे क्यू कंडक्शन का फोरियर लॉ बनाया गया, वैसे ही यहाँ पर न्यूटन ने इसके ऊपर रिसर्च किया और अपना लॉ दिया, उसको कहते हैं न्यूटन्स कूलिंग लॉ ना। न्यूटन मैकेनिक्स में भी रिसर्च कर रहे थे भाई, न्यूटन यहाँ भी आ गए, तो न्यूटन ने अपना कूलिंग लॉ दिया। तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ क्या कहता है, यहाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो हीट ट्रांसफ़र रेट बाय कन्वेक्शन है वो प्रोपोर्शनल है हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, या फिर पहले लिखते हैं प्लेट के एरिया के प्रोपोर्शनल है। यहाँ जो प्लेट का सरफेस एरिया ये होगा वो ए होगा, एरिया जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी वो ठंडा होगा, उसका हीट ट्रांसफर रेट उतना ज़्यादा होगा। जैसे आप एक ग्लास में हॉट मिल्क लें और एक प्लेट में हॉट मिल्क लें, सेम अमाउंट है, तो प्लेट में लिया हुआ हॉट मिल्क का जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, वहाँ हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होगा, तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, वो मिल्क जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, दूसरा क्यू कन्वेक्शन जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी यानी टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, यहाँ सरफेस से हीट ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि टी एस ग्रेटर देन टी इन्फिनिटी था, तो डेल्टा टी जितना ज़्यादा होगा क्यू कन्वेक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो इन दोनों को फिर उसने कमांडली यूज़ किया और ये प्रोपोर्शनल हो गया किसके, ए डेल्टा टी के, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर आता है एच, उसमें क्या था के था कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यहाँ एच होगा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड जो इसमें मूव कर रहा है, जिसका मोशन हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे वेयर एच इज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ठीक है, ये आपका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो गया। तो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यहाँ भी जो रेट होगा वो किस में होगा, वॉट में होगा, हीट ट्रांसफर रेट किस में होगा, वॉट में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वेरी नियर टू दी प्लेट सरफेस, बहुत एक थिन फिल्म जहाँ पर होगी वहाँ क्यू कंडक्शन है, उसके बाद क्यू कन्वेक्शन है, तो इस सेम एरिया से जितना क्यू कंडक्शन हो रहा होगा वही तो फर्दर क्यू कन्वेक्शन में चेंज होगा। मतलब रेट एक स्टडी स्टेट जब आ जाती है तो क्यू कंडक्शन उस स्टेट में क्यू कन्वेक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख दो आप एट
पॉइंट बना के लिख दो, एट वेरी नियर टू दी plate, the velocity of fluid is zero. Fluid is zero. So heat transfer takes place due to conduction. Due to conduction. And in steady state, जब स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगी तब ये दोनों बराबर होंगे। तो हमारा Q कंडक्शन इन दैट केस विल बी इक्वल टू Q कन्वेक्शन, ये बन जाएगा। अब Q कंडक्शन का वैल्यू क्या रहता है, वो K A dt बाई डी एक्स था, वहाँ पे dt बाई डी एक्स था, लेकिन यहाँ अगर मैं इस डायरेक्शन को y डायरेक्शन बोल रहा हूँ जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है Ts से T इन्फिनिटी की तरफ, और इसको x डायरेक्शन बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर हम लोगों ने कंडक्शन में dt बाई डी एक्स लिया था, यहाँ dt बाई डी वाई लिया जाएगा। और कहाँ पर स्लोप चेक करेंगे, एट y इक्वल टू जीरो, जस्ट एट द सरफेस ऑफ द प्लेट, y इक्वल टू यहाँ पे जीरो लिया जाएगा। ठीक है, तो दिस y विल बी एक्चुअली यू कैन राइट समवेयर हेयर। ठीक है, यहाँ से समझ सकते हैं इस सरफेस पर ये y क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलो, तो दिस विल बी इक्वल टू एच ए डेल्टा टी फॉर द पॉइंट। तो यहाँ से देखो ए कैंसिल हो जाएगा, सो एच यू कैन राइट एज के डी टी बाई डी वाई एट y इक्वल टू जीरो अपॉन डेल्टा टी। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब डेल्टा टी को आप क्या और लिख सकते हो, तो वो डेल्टा टी को आप लिख सकते हो टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, टी एस माइनस टी इन्फिनिटी इंटू डी टी वाई डी वाई वाई इक्वल टू जीरो। तो इससे आपको हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू मिल जाएगी, अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दी है तो। गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो ये अपने कन्वेक्शन का बेसिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हुआ, या न्यूटन्स कूलिंग लॉ हुआ और उसका प्रोसेस हुआ। ठीक है।